तो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आज डिस्कशन करने जा रहा हूँ उन स्टूडेंट्स के साथ जो कि क्लास 12th मैथमेटिक्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। बोर्ड एग्जामिनेशन आने वाले हैं, लेकिन कुछ उन्हें प्रॉब्लम हो रही है कैलकुलस पार्ट में, क्योंकि आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स के मुझे कमेंट्स मिल रहे हैं जगह जगह कि सर कैलकुलस के लिए कुछ किया जाए, क्योंकि टाइम भी हमारे पास कम बचा हुआ है। और जनरली देखने में आता है कि जैसे जैसे एग्जामिनेशन नज़दीक आते हैं, कैलकुलस का पार्ट भले ही हमने पढ़ा हो, लेकिन हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि यार हम चीज़ों को भूल रहे हैं। वैसे कुछ चीज़ें तो इसमें थोड़ा सा ऑब्वियस होती हैं, ऐसा लगता ही है अपनी स्टडीज़ के दौरान कि हम कुछ चीज़ें भूल रहे हैं, लेकिन कई बार एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती, या हम चाहते हैं कि एक वन शॉट टाइप में हम सारी कैलकुलस को रिवाइज करें। लेकिन कैलकुलस ऐसा पोर्शन नहीं है जिसे एक वीडियो में खत्म किया सकता है 2-3 घंटों में। 2-3 घंटे वाली बात नहीं होती, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की कि इसे काफ़ी एक वेल मैनर्ड में वैसे कंप्रेस करूं, ऐसा करूं कि जो स्टूडेंट बेसिक से पढ़ रहे हैं, जीरो लेवल से भी पढ़ रहे हैं, यानी कि अगर वो चाहते हैं कि हमें कैलकुलस एक्सक्लूसिवली कैलकुलस पढ़ना है, चाहे आप किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप चाहे बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या किसी आप कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, या किसी आप पीजीटी एग्जाम के लिए, या फिर कोई भी अदर एग्जामिनेशन के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो और वहाँ पर 12th मैथमेटिक्स ऑब्वियसली है और वहाँ पर कैलकुलस का पार्ट है, चाहते हो कि बहुत जल्दी मैनर में आप उसे कवर करो लेकिन सब कुछ समझते हुए, तो उसके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। ये जो चीज़ें मैंने बोली है कि मिनिमम इतने वीडियोस इस पे लगेंगे ही लगेंगे। ऑलरेडी मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने एनसीईआरटी के सारे वीडियो सॉल्यूशंस बना रखे हैं, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस वगैरह मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं। 1800 से ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स ऑलरेडी फिजिक्स और मैथमेटिक्स में हैं। मैं फिजिक्स के वीडियो लेक्चर्स बना रहा था, लेकिन इसी दौरान मेरे कुछ स्टूडेंट्स जो कि मैथमेटिक्स के काफ़ी स्टूडेंट्स हैं ऑलरेडी वैसे भी, तो उन्होंने कहा कि सर हमारे लिए, यानी कि जो ये वाला बोर्ड हमारा 2023-4 वाला बोर्ड चल रहा है, इसके लिए प्लीज़ आप कुछ करें, उसी के लिए वीडियो होने वाला है। अब इसमें मैं सिर्फ स्ट्रैटेजी देके नहीं जाऊंगा, मैं आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी बता रहा हूं जिसको हमें मिलकर फॉलो करना है। लगभग आपके 10-12 दिन आपको मुझे देने पड़ेंगे। ये 10-12 दिन इन टर्म्स ऑफ मैं बात कर रहा हूं कि एक दिन में 2 घंटे टाइप का मानकर चल रहा हूं। अब मैं आपको बता देता हूं कि कैसे करेंगे। कोई भी बोर्ड हो आपका, चाहे आप सीबीएसई हो, आईएससी हो, या स्टेट बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, छत्तीसगढ़ हो, जेएसी हो, या यूपी हो, या बिहार हो, या उत्तराखंड हो, या कोई भी अदर स्टेट बोर्ड आपका अगर है, तो आप खुद जानते होंगे, आप देख भी लेना एक बार कि आपके उसमें कैलकुलस का मैक्सिमम पार्ट पूछा जाता है। अगर 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है तो 44 मार्क्स का आपका लगभग पूछा जाता है। अदरवाइज 80 मार्क्स में आपका 34-35 मार्क्स का लगभग पूछा जाता है आपके कैलकुलस से, जो कि बहुत हैवी वेटेज है। अब हम फटाफट से डिस्कस कर रहे हैं। अगले 5 मिनट के अंदर मैं आपको स्ट्रैटेजी बता दूंगा कि क्या हम फॉलो करेंगे। आपको अकेले नहीं फॉलो करनी है, आपको मिलकर फॉलो करनी है मेरे साथ। डे 1 से अगर आप मेरे साथ लग जाओगे तो देखो, हमारा जो टास्क है ना, मैं अगर आपको बताऊं 13 क्लासेस का टास्क है, यानी 13 डे प्लीज हमारी है जो चल रही है। अब इसको कैसे कैसे फुलफिल करना है वो बताता हूं। देखो, कैलकुलस का मतलब होता है चैप्टर नंबर 5 जो आपके सामने लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 लिखा हुआ मैंने, यानी इन टर्म्स ऑफ कैलकुलस है। अदरवाइज एनसीईआरटी के ये जो चैप्टर्स है, ये चैप्टर नंबर 5 से 9 तक की स्टोरी है। इसमें मैं आपके साथ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, जिसमें डेरिवेटिव्स होते हैं वो, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स चैप्टर नंबर 6, इंटीग्रल्स चैप्टर नंबर 7, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स चैप्टर नंबर 8, और आपका 9 चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये 5 चैप्टर अगर आपने कर लिए, जो कि एक मायने में लगता है कि काफी टफ है, लेकिन अगर आप सीक्वेंस से जैसे मैं बता रहा हूं करोगे तो 13 दिन में आपका ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। और इतना सफिशिएंट टाइम आपके पास बचा हुआ है कि इतना टाइम आप दे सको। अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम कम है, आप जल्दी करना चाहते हो, एक दिन में 2 वीडियो लेक्चर्स कवर कर लेना। मैं चाहूं तो आपको पुराने वीडियोस दे दूंगा कि उनसे देख लो। काफी स्टूडेंट देखते हैं मेरे आज से 5-5 साल पुरानी वीडियो से, वो पढ़ रहे हैं। वो अच्छी बात है जो पढ़ रहे हैं, जिन्होंने कर लिया ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे हैं कि सर अभी हम ना पैरेलली चलना चाहते हैं, ताकि मोटिवेशन हमें मिलता रहे कि आज ये कवर कर लिया, आज ये कवर कर लिया। इसलिए सिस्टमैटिकली चलने के लिए मैं यहाँ से क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ और आपको इन्हें फॉलो करना है। देखो, अगर मैं आपको बताऊं कि कैसे कैसे मेरी क्लासेस चलेंगी, चैप्टर नंबर 5 में मैं 2 क्लासेस में चैप्टर नंबर 5 को कवर करूंगा। आप खुद जानते हैं चैप्टर नंबर 5 कितना बड़ा चैप्टर है, और मैं मानता हूं कि अगर आपका चैप्टर नंबर 5 अच्छे से कवर हो गया तो आगे की सारी जर्नी बहुत स्मूथ हो जाती है, क्योंकि 5th चैप्टर डेरिवेशन यानी डिफरेंशिएशन पर बेस्ड है। उसके बाद सारी स्टोरी स्मूथ है अगर आपको 5th चैप्टर समझ में आता है तो। इसीलिए 2 क्लासेस में इसमें लूंगा। लेकिन यार, मेरी क्लास की बात ध्यान रखना, मेरी क्लास 2 घंटे तक जा सकती है, जो भी होगा वन शॉट टाइप में, ये मान के मैं चल रहा हूं, तब मैं 2 क्लासेस कह रहा हूं, ठीक है। तो अब क्योंकि ना, अब देखो मैं अपने एंड से ये कर रहा हूं, अगर आपने नहीं पढ़ा, साल भर ये नहीं पढ़ा, तो इतना टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा। और इसकी गारंटी मैं दे रहा हूं कि आपको चीजें समझ में आएंगी और आपको बीच में रास्ते में बोरिंग सा महसूस नहीं होगा। तो आप कोई भी हो, चाहे आपका बीकॉम की स्टडी इवन आप कर रहे हो, और उस बीकॉम में अगर आपके पास बिजनेस मैथमेटिक्स जैसी चीजें होती हैं, तो उसका भी सिलेबस यही है जो मैं यहाँ पर कवर कर रहा हूँ। तो काफी कुछ इसमें कवर हो रहा है, ठीक है। अभी फिलहाल हम बोर्ड को ध्यान में रखकर चल रहे हैं, लेकिन बाकी लोग अपने अपने अकॉर्डिंग देख लेना कि क्या क्या होगा, लेकिन कराऊंगा मैं इसमें सब कुछ, ठीक है।
इसके बाद छठा चैप्टर जो है इसमें मैं 2 लेक्चर्स लूंगा, 6.12 एक साथ, 6.3 to 5 एक साथ। इसके बाद इंटीग्रल्स जो हमारा होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंटीग्रल्स, लेकिन मैं मानता हूं कि अगर आपने शुरुआत के 2 चैप्टर जो इससे पहले मैंने कराए डिफरेंशिएशन और एओडी अगर आपने अच्छे से समझ लिए तो आपके लिए काम बहुत आसान हो जाएगा। इंटीग्रल्स में आपको ना के बराबर काम करना पड़ेगा, बस आपको देखना है और समझ में आ जाएगा, ऐसा चलेगा। लेकिन उसमें आपको बहुत हार्डवर्क डालने पड़ेंगे शुरुआती 2 चैप्टर्स में जब मैं पढ़ाऊंगा तो कंसिस्टेंट बनकर। चैप्टर नंबर 7 जो है इंटीग्रल्स पर बेस्ड है, मैंने इसके लिए आपके लिए 1 2 3 लगभग 5 सेशन मैंने इसके लिए डिफाइन किए हैं। 5 सेशन या हो सकता है 4 में भी हो जाए अगर हमारे लंबे वीडियो बने, लेकिन इतना देना पड़ेगा आपको। जानना चाहिए कि 7.11 तक बहुत बड़ा होता है इंटीग्रल्स, महीने महीने लग जाते हैं स्कूलों में से कवर करने में जब स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाते हैं इस टॉपिक को ट्यूशन वगैरह में। लेकिन वैसे 5-6 वीडियो में अगर कवर कर रहा हूं तो ये मान के चलो मैं सब कुछ लेकर चल रहा हूं, ठीक है। तो बस ये बात है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, अगर आपको इंटीग्रल आ गया, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल बिल्कुल, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल और डिफरेंशियल इक्वेशन ये बिल्कुल एक तरह से आपको मतलब एक तरह से फ्री की चीज मिलेगी अगर आप ये तीनों चैप्टर स्टार्टिंग में कर लेते तो। क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशंस जो ऐसा चैप्टर है ना कि ये आपको चेक करता है कि आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आया कि नहीं आया। अगर आ गया तो ये चैप्टर बहुत बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। मुझे याद है जब मैं पढ़ रहा था तो हमारे स्कूल टीचर ने, मैथमेटिक्स के टीचर ने रिसेस टाइम से पहले यानी पहले पीरियड से स्टार्ट किया से पढ़ाना डिफरेंशियल इक्वेशन को, और 5वें पीरियड में उन्होंने पूरा चैप्टर खत्म कर दिया क्योंकि उन दिनों प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में आने वाला था ये चैप्टर। तो मेरे साथ तो ऐसा हुआ कि एक ही दिन में सब कुछ खत्म हो गया, शुरुआत कहाँ से भी एंड कहाँ से हुआ पता भी नहीं चला। लेकिन बाद में धीरे धीरे, उस समय फिर मुझे बड़ी प्रॉब्लम्स हुई, लेकिन बाद में धीरे धीरे पढ़ाते पढ़ाते अब मुझे पता चल गया कि चैप्टर बहुत ईजी था। उस समय मेरे से गलती हो गई समझने में कि यार कितना आसान चैप्टर है। ऐसी गलती आपसे ना हो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, लेकिन चीज़ें जो मैंने बताई वो फॉलो करना बहुत मैंडेटरी है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आप सोचोगे कि मैं बोल रहा हूँ कि कैलकुलस आ जाएगी तो आ जाएगी, आएगी नहीं। वो बीच का जो प्रोसेस मैंने बोला उसे फॉलो करना पड़ेगा, तब 100% आएगी। और मैं आपके साथ हूं, मैं एक एक चैप्टर, एक एक क्वेश्चन, एक एक फॉर्मूला, एक एक सब कुछ जो कुछ पॉसिबल है वो सब कराते हुए चलूंगा। इसके बाहर से आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। जो मैं पढ़ाऊंगा उसके तुरंत बाद एनसीईआरटी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। अभी से बता रहा हूं, एनसीईआरटी क्वेश्चन भी ऑलरेडी मैंने करा रखे हैं, लेकिन ऐसी नौबत नहीं पड़ेगी कि आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन अलग से सॉल्व करने पड़ेंगे। हो सकता है आप में कॉन्फिडेंस अभी ना आ रहा हो, लेकिन चिंता मत करो, जब मैं कॉन्सेप्ट वगैरह डिस्कस करूंगा आपको फिर बिल्कुल एकदम बहुत मजाक चीजें लगने लग जाएंगी और आप आसानी से कवर कर लोगे। ये स्टूडेंट्स ये मैं दे रहा था, इसमें हैंड रिटन हैंडआउट्स में आपको दूंगा। कहने का मतलब है कि जो मैं पढ़ाऊंगा उसी की हैंडआउट्स में आपको बाद में प्रोवाइड कर दूंगा। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन होंगे, 9520387009 मैंने दिया रहता है डिस्क्रिप्शन वगैरह में, देख लेना वहां से। वहां पे मैं फिजिक्स के नोट्स वगैरह प्रोवाइड कराता हूं, जो मैं पढ़ाता हूं लेक्चर्स। वैसे ही मैं मैथमेटिक्स के लिए भी करूंगा कि जो कुछ बोर्ड में आपको लिखा हुआ दिखेगा वो सबको मैंने आपको एकदम एनोटेट वे में आपको दे दूंगा, मैं ग्रुप वगैरह में डाल दूंगा। 40 to 45% वेटेज है आपके कंप्लीट मैथमेटिक्स के सिलेबस का। इसका 13 क्लासेस लगेंगी और कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। बहुत बड़ी और बहुत अच्छी बात है, ध्यान रखना। आज की डेट में बहुत जगह, बहुत से आप देखोगे यूट्यूब वगैरह में बहुत सी आपको अवेलेबल है ऑनलाइन कोर्सेज या पेड कोर्सेज अवेलेबल है। मैं ये नहीं कह रहा कि गलत है, सही है, वो सब कुछ ठीक है, सब अपने अपनी जगह पे ठीक है। ऑनलाइन कोर्सेज हैं अगर उनको अपने एक्सपेंसेस वगैरह निकालने होते हैं, लेकिन अभी मुझे अपने एंड से लगता है कि मैं इतना अभी सफिशिएंट हूँ, इतना मेरे पास फिलहाल चीज़ें अवेलेबल है, रिसोर्सेज हैं कि मैं अभी आपको फ्रीली अवेलेबल करा सकता हूँ। इसीलिए सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी हिडन चार्जेस या कुछ भी नहीं है। बस आपका डेटा वगैरह जो खर्च होगा वही है, और यूट्यूब में ऑनलाइन क्लासेस फ्री मिलेंगी, और बाकी पर्सनल असिस्टेंस भी मैं देता ही हूँ आपको व्हाट्सएप वगैरह में। इसके पीछे कोई दूसरा हिडन मोटिव नहीं है, इसके पीछे सिर्फ मोटिव इतना है कि जो भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रही है, मुझे थोड़ा सा मजा सा आता है बस सॉल्व करने में, या फिर मुझे मजा सा आता है थोड़ा सा उनके साथ काम करने में, उनके साथ चीज़ों को वो करने में थोड़ा सा कैसे करके मजा आता है कि हमारे मार्क्स अच्छे हैं। जब स्टूडेंट्स फाइनली बताते हैं कि सर 99 आए, 100 आए मार्क्स, तो वो अपने आप में बहुत सफिशिएंट चीज़ होती है। कंप्लीट एनसीईआरटी क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी मैं दे दूंगा। अगर आपको नहीं पता तो मैंने वीडियो लेक्चर्स भी बना रखे हैं, लेकिन मैंने कहा उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं अगर आप चैप्टर्स देते हो। अब बेसिक टू एडवांस हम पूरी तरीके से जाएंगे, यानी कि इसमें कुछ भी नहीं छोड़ने वाले ये सोच के कि ये क्रैश कोर्स चल रहा है टाइप का कुछ होने के लिए। एक काइंड ऑफ क्रैश कोर्स है, लेकिन ऐसे कि बिल्कुल स्ट्रिक्टली एकदम डिफाइंड है हमें क्या करना है, हमें कितने टाइम में करना है उस लिहाज से। अदरवाइज कुछ छोड़ने का मैंने इसमें कुछ भी, मेरा मोटिव नहीं है कि कुछ भी मैं छोड़ूंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, सब कुछ कवर करूंगा। और मैं ये प्रॉमिस करता हूं, और आप भी अपने आप से प्रॉमिस कीजिए, और अगर आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं नीचे प्लीज जरूर लिखिएगा कि सर चैलेंज एक्सेप्टेड। वो चैलेंज ये है कि आपको एकदम पहले से 5th तक जो मैं बता रहा हूं सीक्वेंस 13 दिन तक लगातार बने रहना है। 13 दिन का मतलब 24 घंटे नहीं कह रहा मैं, 2-2 घंटे के वो लेक्चर्स। और आपको कमेंट बॉक्स में उसके बताना है मुझे, मैं ये देखूंगा कि अगर आपने 13 के 13 दिन फॉलो किया और उसके बाद अगर आप कह दो कि सर मुझे समझ नहीं आया था या फिर मेरा अभी भी क्लियर नहीं हुआ, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा यार, आप छोड़ो बाकी बातें, ठीक है। दूसरे तीसरे चैप्टर से आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस फील होने लग जाएगा। अगर स्टूडेंट्स आपको ये सेशन और ये मेरा जो इनिशिएटिव है ये इंफॉर्मेटिव लगा, प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक करें, नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैंने आपको कहा कि सब्सक्रिप्शन जो होता है पेड नहीं है यहाँ पर, अगर आप सब्सक्राइब करते हो ये आपके लिए जरूर फ्री होता है, लेकिन मेरे लिए एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन ये होता है कि हाँ इतने स्टूडेंट्स को मैं इंपैक्ट कर पा रहा हूँ, तो इसीलिए आप जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट कर जरूर बताएं। आपको लग रहा हो सकता है कि एक सिंपल सा कमेंट यार मैं करूँगा क्या, लेकिन वो कमेंट बहुत
मायने रखता है मेरे लिए, क्योंकि वही मुझे मोटिवेट करता है। कई बार मैं लेथार्जी सा फील करता हूँ, मैं सोचता हूँ चल छोड़ यार, अभी बहुत वीडियो बना दी, अब जो पढ़ना होगा, जिसे पढ़ना होगा ऐसे पढ़ लेगा। लेकिन उसी समय मुझे किसी स्टूडेंट का कमेंट दिखता है, वो लिखता है कि सर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा, मुझे अच्छे समझ में आया, अभी तक मैंने इवन आप ही के पढ़ाने से मैंने अभी पढ़ना स्टार्ट किया, वरना मैंने बोर्ड की प्रिपरेशन छोड़ दी थी करना, ढंग से डिमोटिवेट हो गया था। तो फिर वो बातें मुझे भी मोटिवेट करती है कि आगे वीडियो लेक्चर्स बनानी चाहिए। अभी के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।